आज का अंश भजन संहिता 4 वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? सेला। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। सेला। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा और कहा, यह अच्छा है, और उन्होंने उस स्थान का नाम अदन रखा। इस अदन शब्द का अर्थ है आनंद, खुशी और समृद्धि। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखकर केवल उसकी सराहना ही नहीं की, बल्कि स्वयं उसे आनंद नाम दिया। इसका अर्थ है कि यह दुनिया मूल रूप से आनंद से भरी हुई जगह थी, एक ऐसा स्थान जो आनंद के लिए दिया गया था। लेकिन जब हम अपने आज के यथार्थ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने कई मायनों में इस आनंद को खो दिया है। जब दुनिया में पाप आया तो हम अदन से दूर हो गए, जिसका अर्थ है कि हम आनंद से भी दूर हो गए। आर्थिक असुरक्षा, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं और आत्मिक नीरसता के बीच हम आनंद से और भी दूर होते जा रहे हैं। तो क्या हम उस आनंद को फिर से कभी नहीं पा सकते जिसे परमेश्वर ने आरंभ में प्रदान किया था? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। आज का वचन एक भजन है जिसे दाऊद ने तब लिखा था जब वह अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा था, और इसे भजन संहिता 3 की निरंतरता में एक प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। दाऊद, जो शारीरिक थकावट, मानसिक पीड़ा और आत्मिक बेबसी में डूबा हुआ हो सकता था, आज यह अंगीकार करता है। आइए आज के वचन के 7 पद को एक साथ पढ़ें। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। आमीन। दाऊद ऐसी परिस्थिति में था जहां आनंद का कोई स्रोत नहीं था। फिर भी उसके होठों से यह अंगीकार निकलता है कि परमेश्वर का दिया आनंद कहीं अधिक है। यहां आनंद शब्द का मूल अर्थ केवल एक अस्थायी खुशी नहीं है। यह एक क्षणिक एहसास नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आने वाली गहरी संतुष्टि और शांति का प्रतीक है। 7 पद में आनंद शब्द का यही अर्थ है। परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते से आने वाली आंतरिक संतुष्टि ही उस आनंद का सार है, जिसके बारे में दाऊद कहता है कि यह संसार के आनंद से कहीं बढ़कर है। यहां हमें 2 बातें याद रखनी हैं। पहली, जिस आनंद की बात दाऊद करता है वह उस सांसारिक आनंद से अलग है जिसकी हम आमतौर पर बात करते हैं। यह भौतिक संपत्ति, सम्मान या ज्ञान से नहीं आता, बल्कि यह उस आनंद की बात कर रहा है जो इन सबसे परे है। और दूसरी बात यह है कि दाऊद जिस आनंद को अंगीकार करता है वह परमेश्वर से आता है। इसीलिए वह कहता है, तूने मेरे मन में आनंद भर दिया है। अनंत परमेश्वर से आने वाला आनंद ही अनंत आनंद बनता है। जिस आनंद की हमें आवश्यकता है और जिसे हमें अवश्य फिर से पाना है, वह दुनिया में नहीं मिल सकता। हमें उसे परमेश्वर में खोजना होगा। जब पवित्र और अनंत परमेश्वर से आने वाला आनंद हमारे हृदयों में होता है तो हमारा आनंद एक भिन्न प्रकार का, एक अनंत आनंद बन जाता है। केवल प्रभु ही इसे मेरे हृदय में रख सकते हैं। दाऊद इसी सत्य को अंगीकार कर रहा है। वह कह रहा है, आनंद परिस्थितियों या हालात से नहीं, बल्कि परमेश्वर से मिलता है। हम इस तरह के आनंद और इस तरह के विश्वास तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, भजन संहिता 4 भजन संहिता 3 की ही निरंतरता है। विशेष रूप से भजन संहिता 3 को सुबह का भजन भी कहा जाता है। भजन संहिता 3 के 5 पद में लिखा है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा। यह सुबह जागने के दृश्य का वर्णन करता है। और भजन संहिता 4 के 8 पद में लिखा है,
मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। ये सोने से ठीक पहले रात के समय शाम के माहौल का आभास देता है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि भजन संहिता 3 सुबह का भजन है और भजन संहिता 4 शाम का भजन है। तो सुबह जब दिन शुरू हो रहा था, दाऊद उपहास, निंदा और थकावट से घिरा हुआ था। इसलिए वह विनती के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। वह परमेश्वर को खोजते हुए दिन का आरंभ करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दाऊद अपनी पीड़ा के बीच भी परमेश्वर को ढाल, महिमा और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला कहकर अंगीकार करता है। वह अंगीकार करता है, यहोवा मुझे संभालता है, और अंततः उसे विश्वास हो जाता है कि जब वह पुकारेगा तो परमेश्वर उत्तर देगा। वह अपनी धार्मिकता के परमेश्वर की घोषणा करता है और परमेश्वर के धर्मी न्याय की बाँट जोहता है। दाऊद की प्रार्थना जो विलाप से शुरू हुई, वह परमेश्वर की स्तुति के अंगीकार में बदल जाती है और अंततः परमेश्वर में भरोसे के अंगीकार के साथ समाप्त होती है। इसलिए कुछ बाइबल विद्वान भजन संहिता 4 को भरोसे का भजन भी कहते हैं। शुरुआत में वह कठिनाई और पीड़ा की परिस्थिति में था, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखकर और स्तुति के साथ उस स्थिति का सामना किया, और दिन के अंत तक वह परमेश्वर में विश्वास और आशा से भरकर दिन का समापन कर रहा है। उस भरोसे के अंगीकार का चरमोत्कर्ष आज के वचन के 7 पद में पाया जाता है। आइए विशेष रूप से 7 और 8 पद को एक साथ पढ़ें। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। हालांकि वह पीड़ा की रात का सामना कर रहा है, दाऊद निराशा की रात नहीं बिता रहा है। प्रार्थना में दाऊद धीरे धीरे भय से परे आनंद की अवस्था में पहुंच गया, और उसने भरपूर फसल से भी गहरे आनंद का अनुभव किया। दाऊद 2 शब्दों का उल्लेख करता है जो सांसारिक समृद्धि का प्रतीक हैं, अन्न और नया दाखमधु। ये मानवीय संतुष्टि के विशिष्ट प्रतीक हैं, भरपूर अन्न और नया दाखमधु। लेकिन दाऊद कहता है, प्रभु द्वारा दिया गया आनंद उस समय के आनंद से भी अधिक है जब ये वस्तुएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो आनंद दुनिया देती है वह शर्तों पर आधारित है, लेकिन जो आनंद परमेश्वर देता है वह संबंध पर आधारित है। 3 पद में क्या यह नहीं लिखा, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है? यहां भक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और निष्ठावान है। दूसरे शब्दों में एक विश्वासी। और अलग कर रखा है शब्द का अर्थ है पृथक किया है, यानी एक वाचा का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। बाइबल इसी तरह संबंध पर आधारित आनंद पर जोर देती है। अय्यूब की पुनर्स्थापना, हबक्कूक का गीत और पौलुस की पत्रियां सभी उस आनंद के साथ समाप्त होती हैं जो परमेश्वर को पूरी तरह से जानने के संबंध के आश्वासन से आता है। हमारा सच्चा आनंद परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में है। इस विश्वास शिविर का पहला विषय भी यही था, है ना? जीवन, जीविका। हमारी आध्यात्मिकता रिश्ते से ही शुरू होती है। जैसे जैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ होता जाता है, हमारे जीवन में भरपूरी बढ़ती जाती है। प्रभु जिस व्यक्ति को आनंद देता है वह वाचा के रिश्ते में होता है, वह विश्वास का अंगीकार करता है, उसके पास उद्धार का आश्वासन होता है और वह इस रिश्ते को और भी अधिक घनिष्ठता से अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति से उसका आनंद कभी नहीं छीना जा सकता। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उसका आनंद नहीं छीना जा सकता, इसलिए वह रात में भी शांति से लेटकर सो सकता है। प्रभु द्वारा दिया गया आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह परमेश्वर पर रखे गए भरोसे से आता है। यदि हम वास्तव में आनंद को फिर से पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ अपने वाचा के रिश्ते को मजबूत करना होगा। जॉन कैल्विन ने अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन में कहा, आनंद उद्धार के आश्वासन का फल है जिसे परमेश्वर आत्मा में बोता है। जब हम पीड़ा, दर्द और संकट के बीच भी स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और यीशु हमारे मित्र हैं और उद्धार के आश्वासन में जीते हैं, तब हम परिस्थितियों और हालात से परे सच्चे आनंद को जान पाते हैं और आज के वचन में दाऊद की तरह अंगीकार कर सकते हैं।
इस प्रकार वाचा के रिश्ते और भरोसे के अंगीकार में अनुभव किया गया आनंद आज मसीहियों को पवित्र आत्मा के फल के रूप में दिया जाता है। विशेष रूप से इसका आंतरिक शांति से गहरा संबंध है। दाऊद ने कहा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। यहां शांति शब्द वह शब्द है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शालोम। शालोम पवित्र और अनंत परमेश्वर से आने वाली शांति है। इसीलिए यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय को देखें तो यीशु ने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की और अपने शिष्यों से उस शांति के बारे में बात की जो दुनिया नहीं दे सकती। जब पवित्र आत्मा आता है तो हम उस शांति का अनुभव करते हैं जो संसार में नहीं मिल सकती। हम पवित्र आत्मा के फल के रूप में शांति का अनुभव करते हैं। आज हम मसीह में मसीह के आत्मा के द्वारा सच्चे आनंद में जी सकते हैं। प्रिय संतों, आज हम यीशु के नाम में जो प्रार्थना करेंगे वह सरल है। प्रभु, मेरे हृदय में आनंद को पुनर्स्थापित करें। हम अपने प्यारे पिता परमेश्वर से इसी तरह प्रार्थना करें। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि प्रभु जो आनंद हमारे हृदय में रखते हैं वह एक ऐसी आंतरिक शांति, संतुष्टि और ऐसा उपहार है जिसे सांसारिक समृद्धि या सफलता नहीं दे सकती, बल्कि केवल पिता परमेश्वर ही दे सकते हैं। यह आनंद पीड़ा में भी समाप्त नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे हम पिता परमेश्वर के प्रेम को जानते और समझते हैं, यह हमें एक मजबूत विश्वास का उपहार देता है जो हमें उन पर और भी गहराई से भरोसा करने की ओर ले जाता है। पीड़ा से गुजरते हुए हमारा विश्वास क्यों मजबूत होता है? क्योंकि हम परमेश्वर को और अधिक जानने लगते हैं। हम यह जान जाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर मेरे पिता हैं, वास्तव में मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा हैं और वह सर्वशक्तिमान प्रभु हैं जो मेरी हर समृद्धि और हर समस्या से परे हैं। हम इसे पीड़ा के बीच अनुभव करते हैं, हम इसे पीड़ा के बीच महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम उस वाचा के रिश्ते में बने रहते हैं जहां हम उस प्रभु को और अधिक जानते हैं और उन पर और अधिक भरोसा करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है और वह आनंद और धन्यवाद जो परिस्थितियों से परे है हमें भर देता है। प्रिय मित्रों, आज भी हम पिता परमेश्वर को पुकारें। आइए हम पिता परमेश्वर को जानें और आइए हम पिता परमेश्वर पर भरोसा करें और उनका अंगीकार करें। मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रार्थना करने वाले हृदयों में वही आनंद भर जाए जिसके बारे में दाऊद ने गाया था। प्रभु का वह आनंद जो संसार के अन्न और नए दाख मधु से भी बढ़कर है।